वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दर्शन शास्त्र और श्रीमद् भगवद गीता, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। पिछली बार हमने देखा कि जितने भी दर्शन है उस दर्शन के अनुसार उस समय समाज में जो विचारों में जो परिवर्तन आए, ये सब दर्शनों के कारण आए। कई दर्शन ऐसे थे, कभी समाज प्रवृत्ति में हुआ है, कभी निवृत्ति में हुआ है। तो दर्शन जो होते हैं उस समय की परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति, राजकीय परिस्थिति, वैचारिक परिस्थिति, इसके अनुसार नए नए दर्शन आते रहे। तो हमने ग्रीकों का दर्शन देखा, हमने वैदिक दर्शन भी देखे कि ग्रीकों के समय में जब होमर थे उस समय बहुत समृद्धि थी। एरिस्टोटल ने कहा कि आप राजकारण छोड़ के प्रभु चिंतन में रहो, तो उस समय निवृत्ति प्रदान हो गया। पाइथागोरस ने प्रवृत्तिमय समाज बनाया। एपिक्यूरस ने जो समाज बहुत ही निवृत्ति में हो गया था एरिस्टोटल के कारण, वो समाज फिर से प्रवृत्ति में हो गया। कोई प्रभावशाली व्यक्ति कुछ कहती है, उसका समाज में बहुत असर होता है, बहुत असर होती है, और समाज की जो नीतियाँ हैं वो बदलती जाती है। तो एपिक्यूरस ने जो कहा कि सदाचरण से आप सुख का उपयोग करो, तो ऐसे हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता जो ये महानुभाव कहते हैं उसका अर्थघटन फिर बदलते जाता है। तो वो सदाचरण शब्द गया और ग्रीक समाज था, यूरोपियन समाज था, ये बहुत ही प्रवृत्त में हो गया और आहिस्ता आहिस्ता वो बहुत ही ऐशारामी होते गए और अत्यंत भोग में वो पड़े रहे। और इसी के कारण जीसस क्राइस्ट का जो उद्भव हुआ, जीसस क्राइस्ट ने जो क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की, इसका कारण ये था कि समाज बहुत ही प्रवृत्ति में हो गया था। तो इसके बाद जीसस आए तो समाज निवृत्ति में हो गया। वो कई दिनों तक रहा, कई वर्षों तक रहा, सदियों तक रहा कह सकते हैं। फिर निवृत्ति में समाज इतना निवृत्त हो गया कि पोप की जो आमदनी थी वो कम हो गई, और उसने उस समय पाप विमोचन पत्रिका, जो बहुत ही प्रसिद्ध एक है कि आप जितने रुपए के खरीदोगे इतने आप स्वर्ग से नज़दीक जाओगे, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया। और आजकल भी ये होता है, हमारे मंदिरों में भी होता है कि आप 100 रुपया का दान दो तो इतना प्रसाद देंगे, आप 5,000 रुपये का राजभोग चढ़ाओ तो इतना देंगे। तो ये जो एक गलत फहमियाँ धर्म में जो आ जाती है, विचार के कारण आती है, तो वही एक क्रिश्चियन समाज में भी हुआ। जीसस क्राइस्ट ने जो निवृत्ति तो हुआ ऐसे कि जो युवा वर्ग तो जो था, युवक युवतियाँ, वे भी नन्स बन गए, साध्वी बन गए, फादर्स बन गए। इसके कारण जो एक नैसर्गिक इंस्टिंक्ट होता है, तो अंदर बहुत घोटाले होने शुरू हो गए। और पोप की इतनी सत्ता थी कि राजा भी उसके हाथ में एक पपेट जैसा बन गया था। तो पोप के विरुद्ध में जो कोई जाएगा तो उसको फांसी दे देते, उसको मारते थे। हमने देखे कई वैज्ञानिक जो थे उनकी भी बहुत ख़राब दशा कर दी थी पोप ने। इसके सामने जो निवृत्ति प्रधान समाज या जो पोप का अधिपत्य था, उसके सामने मार्टिन लूथर सीनियर, इन्होंने बगावत की और पोप की सत्ता को उखाड़ फेंकने की उन्होंने बात की। तो जो निवृत्ति में समाज था वो प्रवृत्ति में हो गया। उन्होंने प्रवृत्ति के बारे में बताया। आज भी जो प्रोटेस्टेंट धर्म जो प्रवृत्ति प्रधान जो ये है समाज है, तो यूरोप में क्यों इतनी एक्टिविटीज़ होती है, अमेरिका में है, कनाडा में है, ये सब जगह पे पूरा समाज प्रवृत्ति में है। प्रवृत्ति प्रवृत्ति प्रवृत्ति, सुबह में उठ से ही वो प्रवृत्त होते हैं, सैटरडे संडे भी प्रवृत्त होते हैं। तो ये जो दार्शनिक जो बातें करते हैं, वो दार्शनिकों के बातों का इतना प्रभाव होता है। यही बात भारत में भी हुई कि जब वेद प्रधान थे
तो वेद के समय में बहुत ही प्रवृत्तियाँ थे, सबको सोचने का स्वातंत्र्य था। एक बहुत ही आश्चर्य की बात है जो दूसरे धर्मों में या दूसरे देशों में कम हुई है कि वेदों के समय में स्त्रियों को भी इतना मान दिया जाता था, उनके विचारों को सम्मान दिया जाता था। जैसे वेदों के समय में प्रमुख जो स्त्रियां हैं जिन्होंने दर्शन बताए, जिन्होंने तत्वज्ञान बताया, जैसे गार्गी वाचक्नवी है जिसने याज्ञवल्क्य के साथ विचार विमर्श किए, उनके साथ चर्चा की है, जनक राजा के दरबार में भी वो गई है। ये जो चीज़ है वो भारत में बहुत ही प्रामुख्य से हुई थे कि स्त्रियों को भी ये सब का अधिकार था। जैसे गार्गी वाचक्नवी है, मैत्री है जो याज्ञवल्क्य की पत्नी है, वो भी एक ऋषि है, उसको भी ऋषि माना समाज ने। फिर लोपामुद्रा है, उसने वो ब्रह्मवादी थी, उसने बाद में अगस्त्य मुनि के साथ उसने संसार किया, तो उसको भी एक दार्शनिक के रूप में हमारे वेदों में, हमारे उपनिषदों में स्थान दिया गया है। वैसे घोषा भी थी। तो भारतीय समाज में ये जो एक ब्रॉड माइंडेडनेस जिसको हम कहते हैं, बहुत विचार, प्रगल्भ विचार जिसके होंगे उसको समाज में स्थान दिया जाता था। तो वेदों के समय में बहुत ही प्रवृत्तिमय समाज था, प्रवृत्ति प्रधान समाज था। उसके बाद उपनिषद आए, उपनिषदों ने ब्रह्म विद्या बताई, और ब्रह्म विद्या के कारण उस समय का जो समाज था वो निवृत्ति प्रधान समाज हो गया, क्योंकि उन्होंने बताया कि आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है, ये सृष्टि क्या है, ये सब बातें बताई। और बहुत हद तक ये जो उपनिषद है वो हमारे निवृत्ति प्रधान उपनिषद है। उसके बाद फिर से वेदों का समय है, तो उसमें जो कर्मकांड भाग कहा गया है वो कर्मकांड का अतिशय महत्व बढ़ गया, और इतना कर्मकांड हुआ कि समाज वो कर्मकांड, अब मेरी भौतिक स्थिति अच्छी हो, मुझे धन प्राप्ति हो, मुझे यश प्राप्ति हो, मुझे सुख चाहिए, तो अनेक प्रकार के यज्ञ किए जाते, हर कोई चीज़ में यज्ञ होता था। तो इसके सामने श्री कृष्ण ने जो भगवत गीता बताई, और भगवत गीता के अंदर उन्होंने बहुत साफ तौर पे बता दिया कि प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों बहुत ही महत्व के हैं। समाज को समझना चाहिए कि प्रवृत्ति निवृत्ति समाज होना चाहिए, प्रवृत्ति प्रधान भी होना चाहिए, निवृत्ति प्रधान भी होना चाहिए। तो तीसरे अध्याय में जो गीता में बताया है, तीसरा अध्याय का तीसरा श्लोक जो है, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम, उन्होंने देखो सांख्यों को भी उन्होंने बहुत ही महत्व दिया है। सांख्य जो है, कपिल मुनि ने जो सांख्य शास्त्र लिखा है, ये तो ईश्वर के विरुद्ध है, पर उनकी विचार सरणी इतनी प्रगल्भ विचार सरणी है, तो श्री कृष्ण ने इसको स्वीकारा है। और भगवत गीता में सांख्य की दृष्टि से क्या क्या बताया गया, और फिर अपना खुद का मंतव्य श्री कृष्ण ने दिया है। तो यहाँ पे कहा कि कोई सांख्य मार्ग से भगवत प्राप्ति कर सकता है, कोई कर्म मार्ग से कर सकता है। तो उन्होंने कर्म और सांख्य, ज्ञान और ये कर्म, इसका उन्होंने समन्वय किया है। तो ये गीता के अंदर है, 5वें अध्याय का 5वां श्लोक बहुत ही प्रसिद्ध है कि उन्होंने कहा कि यत् प्राप्तते सांख्यम त योगै च अभिगम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। प्रवृत्ति मार्ग से जो होता है वही निवृत्ति मार्ग से भी हो सकता है। निवृत्ति मार्ग से भी आप ईश आराधना कर सकते हैं, प्रवृत्ति मार्ग से भी कर सकते, इन दोनों का समन्वय होना चाहिए। और ये बात भगवान ने दूसरा अध्याय में भी की है, जैसे समय आएगा मैं आपको बताऊंगा। तो श्री कृष्ण के ये जो विचार है प्रवृत्ति प्रधान और निवृत्ति प्रधान, उन्होंने जो दर्शन दिया है गीता के माध्यम से, बहुत सदियों तक उसका प्रभाव समाज पर पड़ा। उसके बाद एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज समाज में आया। उस समय श्रमण मार्गी, ये उनकी विचारधारा आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही प्रसिद्ध होती गई, प्रजा ने उसको स्वीकारा। श्रमण का अर्थ है कि जो श्रम करके आगे जाता है, बहुत अच्छी विचारधारा थी उनकी। और इसी विचारधारा के आधार पर गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी, इन्होंने अपने अपने दर्शन दिए। उसमें उन पर ये श्रमण मार्ग का बहुत ही प्रभाव है। तो श्रमण मार्गी जो थे वो एसेटिक लाइफ,
एक साधु जैसे रहता है वैसे रहना सीखो, ऐसे ही उन्होंने उनकी बातें थी। उन्होंने कहा मौत शौक क्यों करा। अब देखिए ये जो उनके विचार थे, ये विचार भारतीय समाज ने ऐसे स्वीकारे, अभी तक वो विचार थे श्रमण मार्ग के। ये श्रमण मार्ग में कई ऐसे दूसरे दार्शनिक हो गए, वो बुद्ध के समय के बाद हुए, बुद्ध और महावीर के समय के बाद, पर उनके जो विचार है वो समाज में इतने प्रभावशील हो गए कि समाज ने श्रमण मार्ग स्वीकारा। श्रमण मार्ग कहता है, जैसे उसमें पुराण कश्यप करके हो गए, मखारी घोषा करके एक तत्वचिंतक हो गए। उन्होंने कहा कि ये जो दुख आता है व्यक्ति पर, ये भाग्य के कारण आता है। इन्होंने जो ये श्रमण मार्गी थे, इसी तरीके से पाकुद कात्यायन करके था, उन्होंने कहा कि आप ये संपूर्ण संसार जो है, ये विश्व है वो दुखमय है, आप दुख को सहन करो, आप दुख को सहन करो। अब ये 6 ऐसे तत्वचिंतक श्रमण मार्गी हो गए। अब इनका प्रभाव कैसे हुआ? पाकुद कात्यायन ने जो कहा कि दुखमय है, दुख को सहन करो, ये गीता ने भी कहा है। पर गीता का गीता के जो विचारधारा है वो अत्यंत विजिगीषु है। आप दुख को सहन करो, इसका अर्थ ऐसे नहीं कि आप भोगों को मत भोगो। भोग तो चाहिए, समृद्धि चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, ये छोड़ो वो छोड़ो, ये गीता नहीं कहती है। और गीता ने ये बात कही है कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा अपयन अनित्या तान तितिक्षस्व भारत। अब ये जो पाकुद कात्यायन ने कहा है कि आप तितिक्षा करो, तितिक्षा का अर्थ है सहन करो। और शंकराचार्य जी ने तत्वबोध में जो तितिक्षा की व्याख्या दी है, बहुत ही अच्छी व्याख्या है कि सहनम सर्व दुखानाम चिंता विरापरहितम अप्रतिकार पूर्वकम सा तितिक्षा निमद्यते। देखो बहुत अच्छी व्याख्या है तितिक्षा की। तितिक्षा की व्याख्या सहनम सर्व दुखानाम, सब दुख को सहन करो। कैसे सहन करो? अप्रतिकार पूर्वकम, उसका प्रतिकार मत करो। दुख तो आएगा, दुख को तो ये करना पड़ेगा, सहन तो करना पड़ेगा, आप उसका प्रतिकार करके भाग तो सकते नहीं। सहनम सर्व दुखानाम चिंता विरापरहितम, चिंता भी मत करो उसकी, ये तो आते रहेंगे। जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट के अंदर कई गेंद होती है जो अच्छी नहीं होती है, तो ये हमें खेलना आना चाहिए उसके। तो दुख का सामना कैसे करना है उसको तितिक्षा कहा है गीता ने। सहनम सर्व दुखानाम सहनम सर्व दुखानाम चिंता विरापरहितम अप्रतिकार पूर्वकम सा तितिक्षा निमद्यते। तो पाकुद कात्यायन ने जो कहा कि ये जो शाश्वतवाद, उसने कहा कि सब शाश्वत है, दुख शाश्वत है। हमारे जो षड दर्शन है और बाकी के अवैदिक जो 3 दर्शन है, चारवाक, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी, ये 9 में से 8 स्वीकारते हैं कि ये जीवन दुखमय है। उन्होंने किसी ने मना नहीं की, पर जो वैदिक संस्कृति है, वैदिक विचारधारा है, और उसमें भी जो वेदांत जो है, वेदांत कहते हैं दुख को कैसे पार करना है, दुख में कैसे टिके रहना है। दुख तो आएगा, तो दुख के सामने जो विजिगीषु जीवनवाद और जिजीविषा जो उसने बताई, ये दोनों बहुत ही महत्व की चीज़ें हैं। तो ये जो श्रमण मार्ग था, श्रमण मार्ग में अत्यंत निराशावादी बाद में तत्वज्ञान आ गया है, जो समाज ने जो स्वीकारा था, उस समाज का आहिस्ता आहिस्ता ह्रास होता गया। हम इस विश्व में आए तो हमारे हाथ में क्या था? हम जाएंगे तो क्या साथ में हमारा आएगा? क्यों इतने संपत्ति के पीछे हम पड़ते हैं? क्यों ऐश्वर्य चाहिए? क्यों समृद्धि चाहिए? हमें कितनी आवश्यकता है? 2 रोटियां खाओ बस बहुत हो गया, 2 कपड़े पहनो, एक छोटा सा घर है। ये जो विचारधारा है, इसने भारतीय इकोनॉमी जो है उसका सत्यानाश कर दिया। भारत क्यों गरीबी में है, उसका कारण ये श्रमण विचारधारा है, जो बाद में ये गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी ने इसको स्वीकार किया है, पर उनके विचार थोड़े भिन्न थे। ये हम एक स्वतंत्र दर्शन है, इसका हम बाद में सोचेंगे। पर श्रमण विचारधारा के कारण सब कुछ भगवान का है, सब कुछ जो करता है भगवान करता है।
आप गीता क्यों नहीं पढ़ते हैं? अरे जब भगवान मुझे सद्बुद्धि देगा, जब भगवान मुझे बुद्धि देगा तो मैं गीता पढ़ूँगा। अब भगवान क्यों बुद्धि देगा आपको? भगवान तो सबको बुद्धि देता है। कर्म स्वातंत्र तो दिया है, कर्मण्येवाधिकार से का अर्थ क्या है? आप कर्म कर सकते हैं, आपके हाथ में है कर्म करना नहीं करना। आपको भगवत गीता पढ़नी है, दूसरा कुछ करना है, ये आपके हाथ में है। इसमें भगवान बुद्धि नहीं देता है। और ये बात भगवान ने 5वें अध्याय में भी कही है, न कर्तृत्वम न कर्माणि। मैं किसी का कर्म रखता नहीं हूँ, मैं किसी का बुद्धि नहीं दे, मैं सबको समान बुद्धि देता हूँ। ये जो विचारधारा कृष्ण ने बताई 5वें अध्याय में जो श्लोक है 14, 15, 16, ये इसी के बारे में है। ना दत्ते कश्चित् पाम नई चैव सुकृतिम विभु अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यंति जंतव। मैं किसी को ये नहीं करता, न कर्तृत्वम न कर्मणि लोकस्य प्रभु। मैं किसी को तू ये कर्म कर, तू ये कर्म कर, तू ये मत कर, मैं कहता ही नहीं किसी को। ये श्री कृष्ण बता रहे हैं, ना दत्ते कश्चित् पापम। मैं किसी का पाप का स्वीकार नहीं करता, मैं किसी के पुण्य का स्वीकार नहीं करता। अब देखिए ये हम कितने गलत मार्ग पे जा रहे थे। भगवत गीता ने बहुत मुह्यति जंतव, जंतव यानी मनुष्य, मनुष्य इसमें बंध जाता है कि भगवान मुझे ये अज्ञान है, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम। भगवान किसी को भी अच्छी बुरी बुद्धि नहीं देता, भगवान बुद्धि देता है। ये बात जो हमें समझनी है, ये दर्शन शास्त्र के विरुद्ध में है। और दर्शन शास्त्र का सब कुछ भगवान देते हैं। अरे हमें क्यों सब हिंदुओं को कि क्यों सब ग्रह सताते हैं? शनि की पीड़ा हमें क्यों सताती है? राहु केतु हमारे कुंडली में क्यों आते हैं? और यदि किसी स्त्री के कुंडली में मंगल है तो उसका पति में मंगल होना ही चाहिए, नहीं तो वो मर जाएगा। अरे दूसरे धर्मों में नहीं है क्या? ये जो शमन मार्ग की जो विचारधारा है उसने भारतीय समाज में उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया। और गीता जो है वो हमारे रीढ़ की हड्डी को मजबूत करती है। हमारे वैदिक परंपरा जो है वो हमें शक्ति देती है। ये जो श्रवण मार्ग आया, श्रवण मार्ग के अंदर 6 हो गए। उसमें एक संजय करके था, वो एग्नोस्टिक थे, संशयवादी थे, नकारात्मक दृष्टिकोण था। एग्नोस्टिक अर्थ हम भगवान में नहीं मानते, हम इसमें भी नहीं मानते। थीस्ट, एथिस्ट एंड स्केप्टिक, ये स्केप्टिक है, न तो थीस्ट है न तो एथिस्ट है, न तो नास्तिक है न तो आस्तिक है, ये संशयवादी है। तो ये जो श्रवण मार्ग आया, इसके कारण समाज के अंदर भारत के विकास को बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ। उसके बाद गौतम बुद्ध और ये आए, गौतम बुद्ध के बाद ये सब जो मैंने बताया, पाकुत कात्यायन है, मखाने घोषाण है, अजित केशकंबरी है, ये जो है उनके बाद के आए, पर ये उनका प्रभाव जो था समाज में बहुत पड़ा था। बौद्ध और जैन एक बहुत देखने जैसी बात है। बौद्धों ने, जो गौतम बुद्ध ने खास करके उन्होंने वेदों के विरुद्ध में ये सब अपना दर्शन दिया है। वेदों के अंदर जो कर्मकांड है, वेदों के अंदर जो यज्ञ आहुति देना है, इतने सारे पशुओं को मारते थे। गौतम बुद्ध को इससे बहुत पीड़ा हुई और इसके कारण उन्होंने वेदों के विरुद्ध में बताया। आश्चर्य की बात है, जिस गौतम बुद्ध ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, जिस गौतम बुद्ध ने ये पशु के हत्या का विरोध किया, उसी धर्म में सबसे ज़्यादा मांस खाया जाता है, पशु बलि दी जाती है। ये कैसे हुआ? उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, उनके भक्तों ने उनकी मूर्तियाँ बना दी। और आज तो एक होड़ मची हुई है कि गौतम बुद्ध की सोने की मूर्ति बनाए, ये मूर्ति बनाए, वो मूर्ति बनाए, 700 फुट की मूर्ति बनाए, 700 मीटर की मूर्ति बनाए। गौतम बुद्ध की मूर्ति का स्थापना हो गई और गौतम बुद्ध की मूर्ति की पूजा हो रही है। जो उन्होंने कहा उसके सब विरुद्ध में हो रहा है। ये जो चीज़ें हैं, इसका प्रभाव कुछ दिनों तक रहा। और गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी बहुत अच्छी विचारधारा है। मैं इसके बारे में अपशब्द में नहीं कह रहा हूँ, मैं उनकी टीका नहीं कर रहा हूँ, पर जिस गौतम बुद्ध के कारण पूर्व जो देश थे, जिसमें चीन है, जापान है, बैंकॉक, थाईलैंड है, ये सभी देशों में बुद्ध धर्म का प्रचार हुआ, सबों ने बुद्ध धर्म का स्वीकार किया। उसी बुद्ध धर्म को, बौद्ध धर्म को भारत में से जाना पड़ा। आज भी भारत में बौद्ध धर्म जो है वो एक
एक छोटा सा धर्म है, उसका कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं है। और जिस जैन धर्म का यहाँ पे उदय हुआ, उस जैन धर्म अपने स्वतंत्रता नहीं रख सका है। भारत का एक हिंदू धर्म का जैसे ही उसका उसको माना जाता है, और वे भी हमारे हिंदू धर्म में मर्ज हो गए। हिंदुओं के जो उनकी परंपरा है, उनके जो उत्सव है, वो जैन भी मनाते हैं। जैनों के विचार हम भी करते हैं, हम भी उनके देरासर में जाते हैं। तो एक स्वतंत्र जो धर्म था वो जैनों का नहीं टिक सका, और वो सिर्फ भारत तक सीमित रहा। उस समय इतिहास में कहा जाता है कि इंडोनेशिया और उस देशों में भी जैन धर्म का प्रचार हुआ था। आज उसकी ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। इसके बाद जब सिकंदर भारत आया, ये 3री सदी ईसा पूर्व की बात है, उस समय कुछ दार्शनिक उनके साथ आए। तो हमारे जो विचार थे वो उन दार्शनिकों ने स्वीकारा, उनके विचार हमने स्वीकारे। इस तरीके से युद्धों के कारण एक दूसरे को अपने विचार दिए गए। उसी समय चंद्रगुप्त मौर्य, जिसको चाणक्य ने उसको जो बनाया, चाणक्य के विचार आए, चाणक्य का दर्शन आया, और उसको हम जानते हैं चाणक्य का अर्थशास्त्र, ये अत्यंत प्रसिद्ध हुआ। आज भी उसका प्रभाव है समाज पर। चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र किया उसमें उसने बहुत स्पष्ट कहा है कि मैंने जो बृहस्पति है चारवाकों के, उनके विचारों का भी मैंने स्वीकार किया है। और चाणक्य के अर्थशास्त्र में चारवाकों के बहुत विचार आते, पर चारवाक ईश्वर में मानते नहीं थे, वेदों में मानते नहीं थे। चाणक्य वेदों में मानते हैं, ईश्वर में मानते हैं, और इस तरीके से उन्होंने चारवाक के विचारों को अर्थशास्त्र में उन्होंने उसका स्वीकार किया हुआ है। चाणक्य के बाद जो गुप्त साम्राज्य आया, गुप्त साम्राज्य में कुछ बौद्ध साधु यहाँ पे आए, यात्री यहाँ पे आए, जैसे फाहियान है। ये चाइनीस जो आए, उस समय वहाँ के जो दर्शन थे उसको हमें परिचय हुआ। जैसे राव से है, कॉन्फ्यूशियस है, ये जो महान तत्वचिंतक चाइना में हो गए, उनके भी विचारों के प्रभाव भारतीय समाज पे पड़ने शुरू हो गए। ये जो एक बात हुई, ये हम इतिहास के बारे में बात करें, देखो समाज पर इन तत्व ज्ञान का क्या असर होता है ये हम देख रहे हैं। इसलिए इतिहास हमें देखना पड़ेगा, और बाद में हम बौद्ध, जैन, ये सब दर्शन इसके बारे में देखेंगे। ये बौद्ध समाज के बाद भारत के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया, वो है आदि शंकराचार्य। बौद्धों का इतना प्रभाव था, सही मायने में देखें तो बौद्धों का जो उनका जो पराभव किया है वो कुमारैल भट्ट ने किया है। उस समय हिंदू धर्म का नाश हो रहा था, हिंदू धर्म की जो विचारधारा है वो इसका नाश हो रहा था। उस समय कुमारैल भट्ट ने बौद्ध विचार जो थे, बौद्ध परंपरा थी, उसका विरोध किया, उनके साथ विचार विमर्श किया, और उन्होंने फिर से हिंदू धर्म की, सनातन धर्म के जो विचारधारा है वो प्रस्थापित की। और यही बात शंकराचार्य ने बाद में की। उस समय फिर से बौद्ध का, तो उन्होंने 4 आश्रम बनाए 4 जगह पे, बहुत घूमे भारत में। और जो उपनिषद थे, कई सारे उपनिषद है, आज हमें पता नहीं कितने उपनिषद है, वो उन्होंने 10 उपनिषद जो महत्व के उसका उस पर उन्होंने कमेंट्री दी, विवेचन दिया। आज भी ये जो 10 उपनिषद है, 200 उपनिषद, ये प्रमाण माने जाते हैं। जैसे ईशावास्य उपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद है, ऐतरेय उपनिषद, श्वेतशतर उपनिषद है, कठोपनिषद है, ये सब अत्यंत महत्व के उपनिषद उस पर। और इतना ही नहीं, शंकर भाष्य गीता पर उन्होंने दिया। गीता पर अत्यंत अधिकृत कोई यदि भाष्य होगा तो ये शंकर भाष्य है। जो अद्वैतवादी थे, शंकराचार्य ये अद्वैतवादी है, और उन्होंने ये 10 उपनिषद और भगवद गीता पे जो कमेंट्री दी वो इतनी ज़बरदस्त है कि पूरे भारत में फिर से नया संचार हुआ, बौद्ध धर्म पीछे हटने लगा, और भारतीय प्रजा ने ये विचारधारा को, उपनिषद की विचारधारा, भगवद गीता की विचारधारा, फिर से वो प्रवृत्तिमय हो गए। ऐसे तो वो सन्यासी थे,
पर उन्होंने गीता का जो भाष्य है बहुत ही अच्छा है, उसमें कर्मयोग पर बहुत ध्यान दिया है, उन्होंने बहुत भार दिया है। पूरा भारतीय समाज ये प्रवृत्तिशील हो गया, कर्म प्रधान हो गया। बौद्ध के ये शंकराचार्य जो अद्वैतवादी थे उनका, और नागार्जुन करके जो गौतम बुद्ध के एक शिष्य, बौद्ध धर्म के जो शिष्य है, ये तो बाद 200 साल बाद हुए थे नागार्जुन, पर नागार्जुन का जो माध्यमिक शून्यवाद है वो और इनका अद्वैत वेदांत ये एक ही है ऐसा कहा जाता है। वास्तव में ऐसा नहीं है कि शंकराचार्य ने जो अपने विचार कहे, पर वो थे तो दोनों अद्वैती थे दोनों। जो शंकराचार्य ने जो अद्वैत की जो व्याख्या दी है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, बहुत अच्छा उन्होंने बताया कि ब्रह्म सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। मिथ्या और अभाव ये दोनों का, विद्या अभाव, अरे ये अभाव अविद्या, ये सब का जो अर्थ है वो बहुत भिन्न है। मिथ्या इसके बारे में हम अभी नहीं जाते, पर उन्होंने जो कहा कि ग्रंथ कोटि भी असंख्य जो कोटि कोटि ग्रंथों ने जो श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि, मैं अर्धे श्लोक में अर्धी पंक्ति में ये बताना चाहता हूँ। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या ब्रह्म चैव नापर, ब्रह्म के सिवा कुछ है ही नहीं। ये उन्होंने अद्वैत वेदांत कहा, और उन्होंने कहा आत्मा और परमात्मा एक है। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही थी कि आत्मा और परमात्मा एक है, दूसरे कोई धर्म मानते नहीं। बौद्ध धर्म तो मानता ही नहीं आत्मा में, और जैन धर्म है वो भी आत्मा की उनकी व्याख्या करता बहुत भिन्न है हमारे से। ये भगवान आदि शंकराचार्य ने बताया कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, और हम सब ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, वेदों के 4 मुख्य वाक्य है, देखो हम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं ब्रह्म हूँ। ये निर्विकल्प समाधि जब हो जाती है तब हमें लगता है कि हम और ब्रह्म तत्व एक ही है। तत्त्वम असि, तत्त्वम असि, तू वो है। और पूरी भगवत गीता इस पर बनाई गई, तत्त्वम असि। तम पर पहले 6 अध्याय बताए गए जिसमें आत्म तत्व का वर्णन किया है। तत् का अर्थ है वो, तो वो ईश्वर का सब वर्णन किया गया है 7 से 13 अध्याय तक। अब 80 कैसे होना है तो 14 से 18 अध्याय तक ये सब बताता। तत्त्वम असि पर, उस पर संपूर्ण भगवत गीता है। ये इसके बाद एक बहुत महान परिवर्तन विश्व में हुआ, इस्लाम धर्म का उदय हुआ। अरब ने सब जगह पे जाके इस्लाम धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिया, उसकी असर भारत पर भी होना शुरू हो गया। और इसी के कारण भारतीय जो तत्व ज्ञान है उस दृष्टि से बनाया गया। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, हम ब्रह्म के अंश है। इसके बाद ऐसे हुआ कि सब सोचते थे कि यदि हम और ब्रह्म एक है तो हम पूजा क्यों करें, हम उपासना क्यों करें, क्योंकि हम स्वयं ब्रह्म है। तो इससे भक्ति संप्रदाय जो था उस पर काफ़ी असर हो गई। और दूसरा जो इस्लाम का हमारे पे आक्रमण हुआ, उनकी विचारधारा जब आना शुरू हो गई। जुनेज तो आए थे, मीर कासिम भी आए थे। उसके बाद 1008 में जब मोहम्मद गजनी वहाँ से आया, और उसके बाद निरंतर हमारे पे आक्रमण होते गए। और 1236 में जब शहाबुद्दीन आया, तो शहाबुद्दीन के बाद मुस्लिम शासन यहाँ पे प्रस्थापित हुआ। उसके पहले मुस्लिम शासन नहीं था, विचारधारा आने शुरू हो गई थी। उसके साथ एक संत आए थे, वो जो सूफी से, वो जो अमीर, उस समय सूफीवाद भारत में आना शुरू हो गया, सूफीवाद का प्रसार होना शुरू हो गया। और सूफीवाद में से हज़रत निज़ामुद्दीन, अमीर खुसरो, मोहम्मद जायसी, बुग़े शाह, रस खान, ये सब जो है ये सूफ़ी संत है। और कश्मीर में तो इतना सूफीज़म आ गया कि कश्मीरी सूफीज़म और शैववाद ये दोनों एक ही है। उनकी हिम्मत नहीं होती क्योंकि उनको कट्टरपंथी मार देते, पर कश्मीरी सूफीवाद और हमारा जो शैववाद है दोनों एक ही है। और अमीर खुसरो ने, और उन्होंने तो कृष्ण की इतनी भक्ति की, इतने पद बनाए जो आज भी प्रसिद्ध है। अजमेर में भी एक शरीफ है। ये सब सूफी संत है। सूफीज़म का हमारे ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ा था।
पर उसके साथ साथ कन्वर्जन भी शुरू हो गया, हिंदुओं को मारना शुरू हो गया। कन्वर्जन के कारण कई कई व्यक्ति हिंदू धर्म छोड़ के उसमें गई। और शंकराचार्य का जो अद्वैत वेदांत है, उस अद्वैत वेदांत के कारण उनको समझाना पड़ा कि नहीं, आपको इस भक्ति संप्रदाय को नया रूप देना पड़ेगा। तो शंकराचार्य के बाद दूसरे 4 आचार्य आए, जैसे रामानुजाचार्य, इन्होंने विशिष्ट अद्वैतवाद कहा। और रामानुजाचार्य के जो शिष्य है उनका नाम है रामानंद, और रामानंद के इनके शिष्य है बहुत ही प्रसिद्ध, जिनका नाम है कबीर। तो कबीर जो थे, वो कबीर ने अद्वैत वेदांत जो था उसका प्रचार किया, उन्होंने जो दोहे बनाए। और कबीर के कारण ही उस समय इस्लाम धर्म को ये करने के लिए सिख संप्रदाय, एक नया गुरु नानक जी ने जो एक नई विचारधारा दी, एक नया धर्म की स्थापना की, हिंदू धर्म के बचाव के लिए, हिंदू धर्म को बचाना था। उन्होंने पूरे सिख समाज को शस्त्रमय बना दिया, जो प्रवृत्ति हो गए, और उन्होंने बगावत की। उन्होंने मुसलमानों के सामने, और ख़ास करके जो औरंगज़ेब था उसके सामने उन्होंने युद्ध छेड़ा। गुरु गोबिंद सिंह तो पता है, तो 10 गुरु और ये गुरु नानक जी, उनका हमारे पर बहुत प्रभाव है, और हमारे विचारों का सिख धर्म पर बहुत प्रभाव है। दोनों दर्शन एक दूसरे के साथ हैं। तो रामानुजाचार्य ने जो विशिष्ट अद्वैत बताया, उसके बाद है वल्लभाचार्य, इन्होंने द्वैताद्वैतवाद बताया। उसके बाद निम्बार्का है, इन्होंने शुद्ध द्वैतवाद बताया। उसके बाद ये आए माधवाचार्य है। माधवाचार्य एक ही ऐसे हैं जिन्होंने द्वैतवाद बताया। ये जो पूरी संत परंपरा जो हुई, आचार्य जो आए, इन्होंने हिंदू धर्म को नया ऑक्सीजन दिया। और ये विचारधारा इतनी प्रभावित हुई, जैसे आजकल गुजरात और राजस्थान में ये वल्लभाचार्य का जो पुष्टि मार्ग है, उत्तर प्रदेश में भी है, ये बहुत ही महत्व का है। उन्होंने गीता का, उन्होंने कृष्ण का पूरा रूप बदल दिया। ये सब जो वाद आए, उसके बाद महाराष्ट्र में भी उसी समय कई संत ऐसे हो गए जिन्होंने उपनिषद, जो सबको तो पढ़ना आता नहीं है, तो उन्होंने अभंग के द्वारा, भजनों के द्वारा उन उपनिषदों के पर आधारित उन्होंने समाज को उपनिषद सिखाना शुरू किया, अभंग के माध्यम से और शास्त्रीय संगीत के माध्यम से, जिसमें तुकाराम है, नामदेव है, एकनाथ है। ये सब कुछ तो राष्ट्रीय संत भी हो गए, जिन्होंने उस समय मुसलमानों के सामने उसके आक्रमण का ये सामना करने के लिए शिवाजी महाराज जैसे उन्होंने पैदा किए, जो थे समर्थ रामदास स्वामी, जिन्होंने रामायण का और हनुमान जी का, उनके जो विचारधारा है वो मनाते शुरू हो गया। दूसरे स्तोत्रों में उन्होंने फिर से महाराष्ट्र में एक नई चेतना दी। तुकाराम भी एक राष्ट्रीय संत है, एकनाथ भी राष्ट्रीय संत है। ज्ञानेश्वर महाराज जो है, इन्होंने गीता पर इतना अप्रतिम प्रवचन दिए उन्होंने, तो ज्ञानेश्वर के नाम से वो अत्यंत प्रसिद्ध है। तो सामान्य व्यक्ति को भी गीता क्या है, हमारे विचारधारा क्या है, गीता का तत्वज्ञान क्या है, वो सामान्य व्यक्ति तक पहुंचाने का बहुत बड़ा कार्य इन संतों ने किया है। ये मुसलमानों का शासन 1800 तक रहा, और काफ़ी सारे संत, उस समय सबका नाम देना संभव नहीं है। उस समय भारत में और भी कई संत हुए, जैसे तुलसीदास है, मीराबाई है। ये सब ने भी अपने अपने भजनों के द्वारा, गीता है या दूसरे उपनिषद है या दूसरे स्तोत्र है, उन्होंने सामान्य प्रजा तक ये सब पहुंचाया, हमारे दर्शन पहुंचाया, हमारा तत्वज्ञान पहुंचाया। इसके बाद ख्रिस्ती आए। ऐसे तो ख्रिस्ती आ गए थे, 15वीं सदी में आ गए थे। उसमें भी वास्को डी गामा, अरबुकर, इन्होंने इतने अत्याचार किए, और पूरी जो हमारे पश्चिम सागर पट्टी है उसके अंदर क्रिश्चियन धर्म का प्रचार किया, आदिवासी विस्तार में प्रचार किया, और उन्होंने बहुत सारे कन्वर्जन किए। जो कन्वर्ट नहीं होते थे उनकी हत्या कर दी। सेंट जेवियर्स नाम का जो एक उनका संत है, जिसने इतने हिंदुओं को मारा, इतने हिंदुओं को मारा है। आज हम सेंट जेवियर्स के नाम से अभिमान करते हैं कि हम सेंट जेवियर्स में पढ़े। हिंदू धर्म को बहुत नुकसान किया है इन पादरियों ने। इन पादरियों के सामने
हमारे कुछ संत, इन्होंने अपने विचार सरणी बतानी शुरू कर दी। 1857 का जो स्वातंत्र युद्ध, प्रथम स्वातंत्र युद्ध हुआ, हम क्यों हारे इसमें, हम क्यों हारे, इसकी समीक्षा करने के लिए बंगाल में अंदर बहुत रिसर्च शुरू हो गया। और उसमें राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ ठाकुर जो रविंद्रनाथ ठाकुर के पिताजी हैं, देवेंद्रनाथ ठाकुर और केशव चंद्र, और भी दूसरे कई ऐसे हो गए जिन्होंने हिंदू धर्म के विचारों को नए बनाए। जो श्रमण मार्गी पूरा समाज हो गया था, पूरा अकर्म में मानता था, भाग्य में मानता था कि हम पर ब्रिटिश शासन करे या अत्याचार हो गए, ये हमारा नसीब है, जो भाग्य को दोष दे रहे थे, उनमें नया संचार किया। उन्होंने श्रमण मार्ग को हटाना शुरू कर दिया और फिर से भारतीय समाज को प्रवृत्तिमय बनाना शुरू कर दिया। इससे प्रभावित होकर नरेंद्र दत्त करके एक व्यक्ति ने पूरे विश्व में खबर मचा दी। दिनांक 9 सितंबर 1894 के दिन उसने जो प्रवचन दिया, विश्व में जो प्रवचन दिया, सर्वधर्म परिषद में जो प्रवचन दिया, इसके कारण हिंदू धर्म फिर से जीवित हो गया। और उसका उन्होंने कहा, अयम निज परोवेत्ति, अयम निज परोवेत्ति गणानाम रघुचेतसाम उदारा चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। एक वसुधैव कुटुंब, पूरा विश्व एक कुटुंब है। ये जो वननेस है, ये हिंदू धर्म की बहुत ही बड़ी देन है विश्व को। उन्होंने साबित किया, सिद्ध किया कि हम क्यों ऐसे बटे हुए हैं, क्यों ख्रिस्ती हमारे देश में इतना अत्याचार करते हैं, क्यों दूसरे देशों में इस्लामी, हम सब एक है, हम एक कुटुंब है। इसका इतना प्रभाव हुआ कि पूरे अमेरिका में और बाद में यूरोप में भी ये नरेंद्रनाथ दत्त की जो विचारधारा है, स्वामी विवेकानंद के नाम से जिसको हम पहचानते हैं, उसका बहुत प्रभाव हुआ और हिंदू धर्म का फिर से हुआ। और ये जो श्रमण परंपरा जो थी, जिसके कारण हम एकदम इनएक्टिव हो गए थे, हम ब्रिटिशर्स के सामने युद्ध नहीं कर रहे थे, हम कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे, हमने स्वीकारा था उनको। तो राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, इनमें से प्रेरणा के एक बहुत ही महान व्यक्ति भारतीय इतिहास में जिसका नाम है, वो महान व्यक्ति ने हिंदू धर्म पुनर्जीवित किया। विवेकानंद तो है, इन्होंने भी ब्रह्मदेश के जेल में बैठे बैठे इन्होंने गीता का जो विवेचन दिया, गीता रहस्य के नाम से इतना बड़ा ग्रंथ है, जिसमें श्रमण मार्गियों पर इतने उन्होंने फटके मारे हैं, हंटर्स मारे हैं श्रमण मार्गियों को। और भारतीय समाज जो श्रवण मार्गी हो गया था, निवृत्ति प्रदान हो गया था, उसमें फिर उनका नाम था बाण गंगाधर तिलक। सिर्फ बाण गंगाधर तिलक में अभी आप बताता हूँ कि ये बाण गंगाधर तिलक, लजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, इन्होंने पूरे भारत के अंदर फिर से सबको जीवित किया। जो मन मरा हुआ था वो मन को जीवित किया। ये देखो दर्शन शास्त्र किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे उन्होंने नेशनलिज्म दिया, दर्शन को एक नया रूप दिया, राष्ट्रवाद। और राष्ट्रवाद के दृष्टि से उन्होंने अपने दर्शन बताए। इन्होंने गीता का जो उसका जो विवेचन दिया है, वो सब प्रवृत्ति मार्ग दिया है, कर्मयोग को अत्यंत महत्व दिया। और गीता रहस्य का जो नाम है, गीता रहस्य अथवा कर्मयोग, ये नाम बाण गंगाधर तिलक ने दिया। सब कर्मयोगी बनो और ये ब्रिटिश सत्ता को कर्म करके उखेड़ को फेंक दो। उस समय हमारे में और भी कई सारे दर्शन शास्त्री हो गए, दर्शनार्थी हो गए। इन्हीं बेसेंट करके एक जो स्त्री थी, हिंदू नहीं थे, उसने थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की और हमारे विचारधारा को थियोसॉफी के दृष्टि से सबको सिखाना शुरू। उनका ही एक दत्तक पुत्र जो बहुत ही महान विवेचक, तत्वचिंतक जे कृष्णमूर्ति, इन्होंने अपना तत्व ज्ञान दिया। ऐसे करते करते भारत उसी समय तिलक का गीता रहस्य पढ़ने के बाद महात्मा गांधी ने अपनी विचारधारा को बदल दिया और उन्होंने भी
तिलक ने जो थोड़ा जहारवादी उनके विचार थे, उनको उन्होंने अहिंसा को ज़्यादा प्राधान्य दिया, क्योंकि राजचंद्राचार्य के वो प्रभाव में आ गए थे। तो उन्होंने गीता का जो उपयोग है अस्पृश्यता निवारण, अस्पृश्यता निवारण और समाज को गठित कैसे करना है, उन्होंने अपना दर्शन दिया। उन्होंने गीता के माध्यम से ये सब कुछ किया। ऐसे करते करते भारत स्वतंत्र हुआ। भारत स्वतंत्र होने के बाद भी हमारे दर्शनार्थियों ने, जो दर्शन शास्त्री थे, उन्होंने अपने अपने दर्शन देने शुरू कर दिए, जिसमें से डॉक्टर आम्बेडकर, जिन्होंने जो बौद्ध दर्शन सिखाया, पर बौद्ध धर्म के जो महायान और फाइयान है वो उसका विरोध करके उन्होंने नया विचार दिया, जिसको उन्होंने कहा नवयान, जो महाराष्ट्र में नव बौद्ध के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध है। और कई व्यक्तियों ने बौद्ध धर्म स्वीकारा, जो अभी भी एक हिंदू धर्म के भाग जैसा ही है। राजकीय कारण कई बार ऐसे झगड़े होते हैं, बाकी है तो हिंदू समाज का एक भाग जैसा ही है वो। उन्होंने एक जो नया तत्वज्ञान दिया है वो है ये नवयान, बहुत अच्छा नवयान है। डॉक्टर आम्बेडकर ने एक बहुत, इसके बाद कई सारे ऐसे तत्व चिंतकों में, सबके नाम कहाँ बताऊँ। इसके बीच में एक महान स्वामी हो गए दयानंद सरस्वती, जिन्होंने वेदों के कर्मकांड पर बहुत ही फटके मारे हैं, और उन्होंने कहा कि किस तरह से वेदों का इंटरप्रिटेशन, आर्य समाज की स्थापना की उन्होंने। दादा भी नवरोजी आए, कई ऐसे तत्व चिंतक आ गए। और ये जो है अभी ओशो करके जो आए, आचार्य रजनीश, इन्होंने अपना तत्वज्ञान, इसका भी बहुत प्रभाव रहा। तो ये इस तरीके से तत्वज्ञान के कारण भारतीय समाज कभी प्रवृत्ति प्रधान हुआ, कभी निवृत्ति प्रधान हुआ, बहुत अच्छी तरह से काम किया। भगवत गीता का इस तरीके से और विकास करने के लिए महाराष्ट्र में एक परंपरा शुरू हुई, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक में, जिसको स्वाध्याय परंपरा कहते हैं। पांडुरंग शास्त्री आठवले, जो एक तत्वचिंतक है, जिन्होंने गीता का उपयोग, गीता भक्ति कहती है, कौन सी भक्ति कहती है? गीता कहती है कृति भक्ति करो, अपने कृति के द्वारा भक्ति करो। और पूरे समाज में, युवाओं में इतना चैतन्य आ गया कि सब कोई अपने कर्मों के द्वारा वो भक्ति का एक माध्यम है। इस तरह के उन्होंने समाज की सेवा की, समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। खास करके सागर जो किनारा था, जो मछुआरे थे, जो फिशरमैन थे, उनमें बहुत ही परिवर्तन आया। उनको वेद उपनिषद भगवत गीता सिखाई गई, और ये हमारी विचारधारा गीता की वहाँ तक पहुँचा गई। समाज के अंतिम भाग तक गीता पहुंचाने का काम इन युवाओं ने किया है। तो इस तरीके से तत्व ज्ञान के कारण कैसे कैसे सब बदलाव आते हैं, ये हमने देखा। आगे के भाग में हम बौद्ध धर्म पर विचार करेंगे। बौद्ध धर्म और भगवत गीता, ये दोनों का समन्वय करके हम बातें करेंगे। यहाँ समय समाप्त करते। आज थोड़ा सा समय मेरा ज़्यादा गया, मुझे क्षमा करो। और मैंने कई चिंतकों के नाम बताए नहीं हैं, ये समय का कारण नहीं बताया, पर वो भी सब महान है, उनको भी हम प्रणाम करते। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।